हाँ भाई, हमें नहीं पता सर्दी का मतलब क्या होता है, सर्दी किसे कहते हैं, सीन रेदार छुट्टी। ये तो हम कराची वालों को इसके मीनिंग्स पता ही नहीं है, क्योंकि हम कराची में रहते हैं। तो हमारे साल के जो 12 महीने नॉर्मल रहते हैं, ना सर्दी ना गर्मी, हमें नहीं पता भाई। हाँ भाई, पंजाब वाला हम सुन लो, हमें नहीं पता कि भाई सर्दी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत सी व्लॉग में अपने खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली को मैं वेलकम बैक करती हूँ। और खूबसूरत सा दिन था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे, सबको शाद व आबाद रखे अपने अपने घरों में। और जो भी वालिदैन परेशान हैं अपनी औलाद की वजह से, बेरोज़गारी को लेकर, शादी को लेकर, किसी चीज़ को भी लेकर, अल्लाह ताला उन तमाम वालिदैन की, तमाम नौजवानों की परेशानियाँ दूर फरमाए और सबको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। खूबसूरत सी दुआ के साथ अपने ब्लॉग का यहाँ पे आगाज़ करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं बना रही थी मज़ेदार से, यमी से, बहुत ही शक्ल से खूबसूरत से पराठे। अब आप सोच रहे होंगे ये लड़की अपनी खुद ही पराठों की इतनी तारीफ़ करी। भाई मैं तारीफ़ नहीं करती, यहाँ पे मेरी पराठों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सभी करते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट से नरम नरम से मेरे पराठे बनते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। तो आज मैंने अपने नाश्ते में प्लस लंच में पराठा चाय बनाया था और साथ में सालन था रात का बचा हुआ, तो हमने इस तरह नाश्ता किया था। बहुत ही मज़ेदार से पराठे थे। और मैं जो है वो घी या ऑयल वो बहुत कम लगाती हूँ, इसकी वजह से भी शायद मेरे पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। वेल यहाँ पे हमने नाश्ता किया और उसके बाद जो आज हमारा डे था वो कुछ इस तरह था कि मेरे खालू उनकी डेथ हो गई। आज उनका सोयम था, इस वजह से भी शायद मैंने थोड़ी ब्रेक ली हुई थी और मैं अपने डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो आज उनका सोयम था, हमने वहाँ पे जाना था। और बस अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला मेरे खालू को बहुत जन्नत नसीब फरमाए। जो भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे खालू थे, बहुत ही शफ़क़त मोहब्बत इज़्ज़त से मिलने वाले इंसान थे। और जो उनकी सबसे बहुत अच्छी बात है वो ये थी, वो बहुत खुश इखलाक़ थे, बहुत ही इखलाक़ से मिलते थे। हम बच्चों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। बस इंसान की एक यही बात है जो रह जाती है कि इंसान चले जाता है, उनकी यादें और ख़ूबसूरत जो उनका इखलाक़ होता है वही दिलों में, दिमाग में ज़िंदा रह जाता है। वेल यहाँ पे हम इनके घर में आ गए थे और यहाँ पे आज सोयम था। इनकी बख्शिश के लिए आज कुरान ख़वानी वगैरह रखवाई गई थी। अल्लाह ताला से दुआ है, आप सब देखने वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे खालू को बहुत सारी नेक दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से उन्होंने ये वक्त 3-4 महीने जो थे उनके, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे थे, बहुत ही तकलीफ़ में थे। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाया। और इसी सिलसिले में आज इनका सोयम था, यहाँ पे कुरान ख़वानी थी और यहाँ पे हम सब कुरान पाक वगैरह हमने पढ़ी, उनकी बख्शिश की दुआएं की है। सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे खालू को बहुत सारी नेक दुआओं में याद रखिएगा। और जो भी बीमार है, परेशान है, अल्लाह पाक सबकी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे जो खाला हैं और जो उनके बच्चे हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और इस मौके पे जो उनके बेटे थे, उन्होंने जितनी अपनी फ़ादर की उन्होंने खिदमत की, अल्लाह ताला इनकी ये खिदमत को कबूल फरमाए। बेशक नेक औलाद जो होती है वो सदका जारिया होती है वालिदैन के लिए। जितने वालिदैन हमारी परवरिश में अपना वक्त देते हैं, बस अगर नेक औलाद निकल जाए तो फिर वो माँ बाप का सारा मतलब एक तरह से हो जाती है कि भाई वालिदैन की जो मेहनत का सिला होता है, जो परवरिश होती है वो उनको मिल जाती है। तो बस जितने भी वालिदैन जो इस दुनिया फ़ानी में नहीं है, अल्लाह पाक उस सब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, सबकी कब्रों को रोशन रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे बस हमने यहाँ पे सोयम में शिरकत हुई, उसके बाद हम घर वापस जा रहे थे। यहाँ पे बच्चे काफ़ी तंग कर रहे थे और जो इस्माइल था आजकल, उसको तो बस समझ में ही नहीं आ रही थी क्या। छुट्टियाँ थी, वेकेशन थी, हम कहीं जा भी नहीं सकते थे। विंटर वेकेशन में हमारा प्रोग्राम बना था बाहर के पाकिस्तान टूर का, लेकिन ये कि बाबा फैमिली जो माशाल्लाह से उम्रे पे चली गई थी, इसी वजह से फिर हम जा नहीं सके। तो बच्चे यहाँ पे ये थे कि अब 10 दिन जो थे इनके बहुत बोरिंग गुजर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था और इतना संभालना। जब बाबा थे ना तो वो घर में थोड़ा सा कहते हैं ना कि कोई बुज़ुर्ग घर में लाजमी होना चाहिए कि घर जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन से चलता है। अब जबकि बाबा घर पे नहीं है तो मतलब घर की जो रूटीन है वो थोड़ी सी डिसमिस हो गई। या फिर ऊपर से बच्चों की जब छुट्टियाँ हो जाए, भतीजों वल्लाह इतना तंग करते हैं, संभालना मुश्किल हो गया है भाई। हम तो कहते हैं कि बाबा जल्द से वापस आए ताकि हम सब अपनी रूटीन में आए, बच्चे भी थोड़ा सा सेट रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई दोनों वापस आ रहे हैं उम्रा करके। ये सैटरडे की इनकी मॉर्निंग की फ़्लाइट है
माशाल्लाह से इन्होंने यहाँ पे बस हम वापस घर की तरफ जा रहे थे और घर में जाके बस ये था कि आज पकाने के लिए तो कुछ भी दिल नहीं था, बाहर से ही हम रात में कुछ ऑर्डर कर लेंगे। और भाई जो हैं वो अब शॉप में चले गए थे, यहाँ से हमने यहाँ पे शिरकत की थी सोए में, उसके बाद हम वापस घर को निकल रहे थे। हमेशा की तरह यहाँ पे मैं अपनी छोटी सी बात यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ आपको, यहाँ पे कब्रिस्तान आ गया था और यहाँ पे मेरी अम्मी हैं, तो हम बस जब भी गुजरते हैं यहाँ पे इनके लिए साले सवाब कर देते हैं, बच्चे हों या हम सो भी। तो यहाँ पे ईशा से मैंने साले सवाब कराया, तो सूरह फातिहा वगैरह पढ़ के मैंने बोला था कि अम्मी को बख्श दो, और फिर उसके बाद हम वापस घर में आ गए। छोटी सी बात हमेशा की तरह मैं यहाँ पे कहूँगी, लोगों की भीड़ कभी भी इंसानों के लिए सुख का बाइस नहीं बनती है, क्योंकि लोग हमेशा तन्हा कर देते हैं। जितना आप अपनी तन्हाई के साथ रहना सीख लेंगे, इतनी आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। दूसरों में खुशी तलाश करने के बजाय अपनी ज़ात में खुशियाँ ढूंढें, क्योंकि हर साथी इतना ही साथ देता है जितना उसको ज़रूरी लगता है। तो इसमें आपकी ज़रूरत कहीं पेश नज़र नहीं होगी। अपने आप को वैल्यू दें, अपनी ज़ात में सुकून ढूंढें, खुशियाँ देखें, पॉजिटिव रहें और जितना हद तक हो सकता है दूसरों के हवाले से भी ख़ुद में पॉजिटिव ही अपने आप को रखें। कि लाजमी नहीं है कि हाँ कोई भी इंसान अगर कुछ बोल देता है ये तो वो नेगेटिव है। अपना नज़रिया तब्दील करें, अपने अंदर पॉजिटिव लेकर आएँ। यकीन करें आधे से ज़्यादा ज़िंदगी की सुख तो हमारी ये जो पॉजिटिव सोच है इसमें ही है। यहाँ पे हम वापस आ गए थे और फिर रात में भाई जब शॉप से वापस आए तो हमने यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, कि सबने खाना कुछ बनाया नहीं था, कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पे हमने चीज़ें ऑर्डर की थी, वही खाया था एज आ डिनर। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग पसंद आया। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी बहुत सी नेक दुआएं हैं अपने तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए जो मुझे देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। और इंसान को ज़िंदगी में चाहिए भी कुछ नहीं होता, कोई इंसान अच्छे अखलाक से बात कर ले, अच्छे अखलाक के दर्जे का हामिल हो, तो बस दूसरे इंसान के लिए यही काफ़ी होता है। और सम टाइम तो अक्सर मैं ये भी देखती हूँ और मुझे काफ़ी पता भी चलता है कि भाई लोग मायूस हो जाते हैं, थक जाते हैं ज़िंदगी से, कि हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं और जो है परेशानियाँ वो तो बढ़ती ही जा रही हैं। क्योंकि इंसान समझता है इसने अगर दीन पर कदम रख लिया, नमाज़ पढ़ लिया, रोज़े न हर चीज़ कर लिया, तो मतलब अब उसको आजमाइश नहीं आएगी, सब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तो ऐसा नहीं होता। जो बंदा अल्लाह ताला के अहकामात का पूरे करता है वो उतना ही ज़्यादा आजमाइश में भी डाला जाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के यहाँ पे महबूब हो जाता है, अल्लाह ताला उसको पसंद करता है और फिर उसे मज़ीद आजमाया जाता है। तो ये जो छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, इससे इंसान को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि ये तो उस यकीन की आजमाइश होती है कि उसे अपने अल्लाह पर कितना यकीन है, वो कितना सब्र कर सकता है। तो बस यही होता है। तो इंसान को हर कदम पे पॉजिटिव होना चाहिए और ये जो स्ट्रगल करता है, ये करता है, इसमें कभी भी मायूसी नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई इस तरह ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो अल्लाह की ज़ात पे हमेशा यकीन रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, लाइफ में पॉजिटिव रहें, दूसरों को भी नेक दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।